आप जो भी काम कर रहे हो उसको आपको किसी को भी एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। इमेजिन करो कि एक वॉरियर है, आप वो वॉरियर हो और आप एक वॉर पे जा रहे हो। अब आगे आपको जो भी मिलता है, जो पूछता है, आप उसको एक्सप्लेन करते जा रहे हो कि मैं ये वॉर क्यों करने जा रहा हूँ। फिर आगे पूछेगा इस वॉर के फ़ायदा क्या है इसका, तो आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, नुकसान बता रहे हो, सारी चीज़ें आप को जो भी आ रहा है बंदा उसको आप पूछते जा रहे हो। लेकिन इसमें होता क्या है कि आपको प्रिपरेशन का टाइम तो लिमिटेड मिलता है। ऐसा नहीं कि सबके पास बहुत सारा टाइम है, ये लाइफ लिमिटेड है। लाइफ में कोई रिवाइव का ऑप्शन नहीं मिलता। बहुत ही जो टाइम गया वो गया, और आप मर नहीं गए, आप हर वक्त मर रहे हो। आप मरने वाले नहीं हो एक दिन, आप हर एक मोमेंट मर रहे हो। तो आप उनको एक्सप्लेन करते रहोगे, और तो इसका नुकसान ये होगा कि जो बहुत से नुकसान है इसके। पहला नुकसान तो ये है कि जो टाइम आपको प्रिपरेशन में स्ट्रेटजी बनाना है, उस वॉर को लिए जो प्लानिंग करने में जो आपका टाइम लगाना था, वो टाइम आपने एक्सप्लेन करने में ये सब बता दिया, और इसमें आपने वो सही जो प्लानिंग थी वो तो की नहीं। जो सॉलिट्यूड में बैठ के आपको प्लानिंग करनी थी, जो अपने कुछ लोगों को बताना ज़रूरी होता है, जो अगर उस प्लान का हिस्सा है ना, जो उस प्लानिंग में शामिल है, जो आपके साथ वॉर में जा रहे हैं, उनको बताना है बस। और किसी को भी आपको कोई एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वन मैन आर्मी हो, वन मैन वॉर पर जा रहे हो, आप अपना स्टार्टअप कर रहे हो, एक बंदा ही सब कुछ कर रहे हो, तो आपको किसी को भी कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से ही अपने लिए टारगेट सेट करो, बनाओ, एनालाइज करो, जितना करना है खुद से जितना एनालाइज करो, और दूसरों से मान लो एक्सपर्ट हो, उससे थोड़ी एडवाइस ले सकते हो। बाकी किसी को भी कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर पता है कि मैं सही कर रहा हूँ, आपकी नज़र में वो सही है, आपने पूरा रिसर्च कर दिया, रिसर्च करके अच्छे से कर रहे हो, तो फिर आपको किसी को भी कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है, इफ़ यू वांट टू मेक रॉन्ग डिसीजन देन आस्क एवरीवन। अगर आप सबसे पूछोगे, सबसे सलाह लोगे, सबको एक्सप्लेन करते जाओगे, तो इसकी 99% चांस है कि जो भी आप करने वाले हो काम, वो फेल ही होने वाला है। और ये प्रूव्ड साइकोलॉजी है, ऐसे ही नहीं कह रहा। और एक और फेमस कोट से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इफ़ यू डोंट वांट व्हाट दे हैव देन डोंट लिसन टू व्हाट दे से। देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम देन एक्सप्लेनिंग your ideas to the people. Have the life you you don't want. There is no greatest waste of time than explaining your ideas to the people who have life you don't want. इससे बड़ा ग्रेटेस्ट टाइम का वेस्ट कोई नहीं हुआ कि जिनको कोई मतलब नहीं है, कोई ऐसे लल्लू पल्लू, ऐसे जो जिसको हम कह सकते हैं कि रिश्तेदार टाइप कुछ भी लोग, जिनको कोई, आप जो स्टार्टअप कर रहे हो, जो चीज़ कर रहे हो, आप जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे होंगे, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जो आपका मकसद है, जो आपका पर्पज़ है, उस पर आप काम कर रहे हो अपने एम पर, उनको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, और फिर भी वो ज्ञान फैल के चले जाएंगे, आपको डिमोटिवेट करके उल्टा और चले जाएंगे। तो ये रूल बना लो ज़िंदगी में, नेवर एक्सप्लेन एनीथिंग टू एनीवन। एक और कोट है, जो बंदा वॉर में, और ये एक कोट है वो भी आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा। वो इस तरीके से कि जो बंदा वॉर में है ना, वो उन बंदों को कोई भी एक्सप्लेनेशन डिज़र्व नहीं करता जो बाहर से उसको देख रहे हैं। जो वॉरियर है ना, वो ऑडियंस को कोई एक्सप्लेनेशन डिज़र्व नहीं करता। तो आप उस काम में जब एक्ट कर रहे हो, जब कुछ एक्शन ले रहे हो, जब कुछ काम कर रहे हो, तो आपको किसी को भी कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप करते जाओ, वर्क करते जाओ, खुद को एनालाइज करो, फिर उसको एनालाइज करो। ऐसे नहीं कि मेहनत करते जा रहे हो, काम करो, उसको एनालाइज करो, कहाँ पे गलती हो रही है, फिर से उस पर लग जाओ। कंसिस्टेंसी, मेंटेन द कंसिस्टेंसी एंड नेवर एवर गिव अप एंड नेवर एक्सप्लेन एनीथिंग टू एनीवन। बस इस तरीके से जो बंदा काम करता है ना, वो उसकी लाइफ में स्पीड अपने आप आ जाती है। वो जो और लोग काम कर रहे हैं, एक्सप्लेन करते करते काम कर रहे हैं, उनसे 1000 गुना फास्ट और 1000 गुना अच्छे से 1000 गुना अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। और मॉडर्न टाइम में यही चीज़ चाहिए, स्पीड, एफिशिएंसी
और क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। कंपाउंडिंग के साथ कुछ टाइम बाद ये मैजिक जनरेट होता है। जैसे वो कहानी आपने सुनी होगी कि एक बंदा है, दो बंदरों को भगाया। एक बंदर तो सीधा सीधा भाग के चला गया और वो आराम से चल के गया, और दूसरा बंदर या कुत्ता या जो भी वो था, वो थोड़ी दूर चला, पास में एक दूसरा बंदा दिखा, उसके ऊपर भौंका, फिर आगे गया, उसको दूसरा बंदा उस पर भौंक के आया, फिर आया, भौंक के आता, फिर आता, भौंक के आता, फिर चलता, फिर दूसरे पे भौंकता। तो ऐसे दूसरे उधर 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 ऐसे घूमते घूमते वो भूल ही गया कि वो क्या करने आया था, और वो पहुंच ही नहीं पाया वहाँ तक, अपने एम तक। लेकिन जो बंदा धीरे धीरे चल रहा था, आगे रास्ते जा रहा था, और उसको किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी, वो जीत गया। तो आपको जो भी काम आप कर रहे हो, यू डोंट ओव एनी एक्सप्लेनेशन टू एनीवन। आप वॉरियर हो और आपको किसी दर्शक को, किसी ऑडियंस को कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आज की जो ये डिस्कशन है, इससे अगर आप एक चीज़ लेके जा सकते हो, इसको लाइफ टाइम के लिए बस ये गांठ मार लो, ये कितनी एक एक चीज़ कितनी कितनी वैल्यूएबल हो सकती है, कितने साल बचा सकती है आपके, कितना टाइम बचा सकती है, आप अभी उस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आप आज से लिख लो, एकदम प्रिंट करवा दो कि किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ही नहीं। मैं जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, अपना काम है, आई लव दैट वर्क, और मुझे पता है इसमें क्या होने वाला है, क्या कर सकता हूँ मैं। तो बस करो उस काम को, और एक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक्ट ऑन दैट एंड डोंट एक्सप्लेन एनीथिंग टू एनीवन। पीस आउट।